मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ही क्लिप दिखाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच 21 मिनट की इतनी पॉजिटिव थी। उन्होंने इंडिया के पॉजिटिव रोल की बात की। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा कि भारत इस वक्त ऑलमोस्ट 18% दुनिया की पॉपुलेशन का हिस्सा है, इतना बड़ा देश, और कहीं पर भी भारत ने आज तक जब मजबूत थे, उन्होंने कहा, जब माजी में तो भी हमने कभी बुरा नहीं किया, और जब मजबूर थे उन्होंने कहा, यानी जब भारत पर ये इन्वेडर्स आए, ये तुर्क इन्वेडर्स और ये सारे अफगान और फिर उसके बाद ब्रिट्स, तब भी उन्होंने कहा जब हम मजबूर थे तब भी हमने बुरा नहीं सोचा। तो उन्होंने कहा कि भारत का ये हक है कि चीन की तरह भारत को भी एक परमानेंट वहाँ पे पोजीशन दी जाए, वीटो कर सके भारत भी, ये हक होना चाहिए भारत का। ये बातें की। फिर उन्होंने कोरोना के ज़माने में जो आजकल हम गुजर रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट ज़माना है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो भारत को भी चैलेंजेस हैं, इतने 80,000 से ज़्यादा डेली की इन्फेक्शन बढ़ रही है, उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत चैलेंज है, इकॉनमी डाउन हो रही है, मगर इम्यूनाइजेशन भी बढ़ रही है। अब ये दुनिया के सर पे आन पड़ी है, सेकेंड वेव आन पड़ी है, कनाडा में भी बढ़ रहे हैं। ये अब हमको इसके साथ जीना है, इसको मुकाबला करना है, और भारत इसमें वैक्सीन्स बना रहा है, दवाइयाँ बना रहा है, और दुनिया भर को सप्लाई करने का प्लान है, दवाइयाँ दुनिया भर में भेजी। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बातें की। उन्होंने कंट्रीब्यूशंस की बातें की जो उनकी सरकार ने अब तक, भारतीय जो जनता है, बड़े इश्यूज हैं भारत में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और पिछली सरकारों का इतना बड़ा मैस करप्शन, उसमें अपलिफ्ट जो कर रहे हैं, वो सब ये बातें की प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक जुमले में उन्होंने कहा कि भारत किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को डील करेगा। सिर्फ एक एक वर्ड उन्होंने कहा। एक मैच्योर और सोबर प्राइम मिनिस्टर का यही मामला होता है। वो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, सुनिए और देखिए वो क्लिप। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। 200 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी उनको देख रहा हूँ, डोनेट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ। ये आपका शो है और आपकी पार्टिसिपेशन हर एतबार से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे अब कुछ सवाल भी लेता हूँ, कुछ और भी करंट अफेयर्स पे बातचीत होगी। एक सवाल जो मेरे पास ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई चाहता है कि कश्मीर का मसला हल हो? नहीं चाहता। इस वक्त के हालात में इस्टेब्लिशमेंट ने कभी नहीं चाहा, चूँकि अगर वो मसला हल हो गया तो इस इस्टेब्लिशमेंट की, इसके चमचों की चोटी, इसमें पाकिस्तान की आवाम का नाम नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट ही है। जैसे चाइना में चाइनीज़ अवाम का नाम नहीं है, वो पूरे का पूरा जो मामला है वहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का है। पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जैसे चमचे उनके नहीं चाहते। इसका यही मुख्तसर जवाब है। अब होगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, वो उस पर हम बातचीत करते रहेंगे, हर शो में करते रहेंगे, वो बातचीत उठती रहेगी। सवाल मेरे पास और भी आ रहे हैं कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या अफगानिस्तान में शरिया लॉ आ जाएगा, चूँकि अफगानिस्तान में एक मसला चल रहा है। फिर इसके साथ साथ अब शरिया लॉ की बात होती तो पाकिस्तान में भी क्या आ जाएगा। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भारत जो है ना, वो हिंदू राष्ट्र ना बने, वो सेकुलर रहे। हम जो थे ना, हमने इस्लाम के नाम पे कंट्री लिया था, हम और इस्लाम की तरफ जाएंगे। हाउ डेयर यू कि ये जो मुसलमानों के साथ बुरा हाल हो रहा है, उसका ये होगा कि मुसलमान फिर ना रेडिकल हो जाएंगे। भाई क्या खूबसूरत जस्टिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ज़रूरत है, हो रहे हैं, होंगे और होंगे। मोदी जी ने जो अपनी राइट मांगा यूनाइटेड नेशन से, उन्होंने कहा कि ये हमारा राइट है, हमें भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। उस पर वो क्या कहते हैं, वीडियो क्लिप देखिए। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश
जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है। ये जो शिया जीनोसाइड का ये जो मैसेज है, इसकी वजह से मैसेज भारत के आम मुसलमान को मिल रहा है, उनको पता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भारत बैठूं, कोविड की वजह से रुक गया हूं, ज़्यादा वहाँ पे रहूं और कोई ऐसी हम सूरत करें मिल के, आप सबके साथ मिल के बैठ के करें कि, और ये जो सुबोई खान, इस तरह के जो एनलाइटेंड लोग हैं, फिरोज अहमद बख्श साहब, जफर सुरेशवाला जी, इस तरह के जो लोग के साथ बैठ के कोई ऐसा बातचीत हो कि ये जो नेगेटिव करने वाले हैं, वो जो मैसेज पहुंचना चाहिए भारत के मुसलमानों के लिए, इंटीग्रेशन का, एसिमिलेशन का, इस पर मैं आखिर में बातचीत करूंगा अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। वो जो इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन का है मामला, वो भारत में बढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो मैसेज अभी जाएगा या नहीं जाएगा, इस पे बातचीत, बारह में हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, इस पे बातचीत होगी। लेकिन मोदी साहब का मैं एक और वीडियो जिसमें उन्होंने ये उमंग की, जिसमें उन्होंने ये डिमांड की यूनाइटेड नेशन से कि हमें हमारा हक दिया जाए, देखिए और सुनिए। विमेन एंटरप्राइज और लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव दी जा रही है। भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिए गए हैं। साथ साथ हम थोड़ी गर्मी फिर दिखाएंगे, लेकिन भारत अब वो वाला भारत नहीं है। भारत अब आपका भारत है, अब मोदी जी का भारत है। मोदी जी आपके लीडर हैं और आप जनता उनके साथ हैं। भारत की आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, पूरी दुनिया मानती है। यूएनओ के पीस मिशन में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यही तो बात की थी कि हमें हमारा हक दो। हमने कितना यूएनओ के पीस मिशन में जितना भारत की आर्मी ने कंट्रीब्यूट किया, दुनिया में शायद किसी आर्मी ने नहीं किया होगा। तो ये सिचुएशन है। मैं मोदी जी का एक क्लिप और दिखाता हूँ विमेन के बारे में। भारत अजीम कंट्री है, हजारों साल से हमारी देवियाँ, हमारी माताएं, हमारी जो हमारी औरतें हैं वो हैं हमारी। मोदी जी ने कहा कि औरतों की जो हाफ पॉपुलेशन ऑफ द मैन काइंड होती है, उनके लिए उनकी लीडरशिप में क्या हो रहा है, सुनिए वीडियो क्लिप उनका। विमेन एंटरप्राइज और लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव दी जा रही है। भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिए गए हैं। और पीछे हम कर रहे थे, चाइना ने जो पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, या पता नहीं क्या कोई उनका प्लान था, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका में भी बातें हो रही हैं कि कोई प्लान था, कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं। उस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएनओ को, पूरी दुनिया को अपनी यूएनओ की स्पीच में क्या कहते हैं कि क्या भारत प्लान कर रहा है
सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया का साथ देने के लिए। देखिए और सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक और क्लिप। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी।